हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज सैटरडे है और आज के व्लॉग में खाना नहीं पक रहा है किचन में। आज हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी सारे पेंडिंग काम हैं जो निपटाने हैं। एंड ये देखें, कनाडा में स्पेशली विंटर सीज़न में जब आपको बाहर निकलना होता है और आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको तकरीबन 25 मिनट्स से आधा घंटा लग जाता है बच्चों को जैकेट्स और शूज़, सॉक्स ये सब चीज़ें करने में। खुद की जैकेट और 5 केजी की जैकेट पहन के हमें निकलना होता है। एंड इसी तरह वापस आने के बाद भी इसी जगह पे 10 मिनट्स लग जाते हैं। सब जैकेट्स वगैरह सबकी उतार के मैनेज करना, सॉक्स मैनेज करके रखना और शूज़ वगैरह सब रखना। इसलिए यहाँ पे जो है ना, हर घर में बाहर एक क्लोज़ेट लाज़मी होती है कि आप अपनी जैकेट्स वगैरह पहन कर आएँ या बाहर के विंटर शूज़ पहन कर आएँ स्नो वाले, तो आप बाहर ही रख लें। एंड पाकिस्तान में ये सीन नहीं था। पाकिस्तान में बहुत आसानी थी। अगर हम वॉक वगैरह करने निकलते थे कहीं बाहर या ऐसे ही कहीं करीब में जाते थे, तो इवन के जो क्लोथ्स हमने घर में पहने होते थे बस वही पहन के हम जा सकते थे इज़िली, चादर ओढ़ के। बट यहाँ पे बाहर आप वॉक करने भी जाओ तो आपको पूरा ड्रेस अप होके जाना होता है। विंटर जैकेट्स, विंटर शूज़। अभी बाहर स्नो हो रही है तो मैंने स्नो वाले शूज़ पहने हैं, तो ये बहुत मसला है। तो जब भी हम लोग बाहर निकलने का सोचते हैं ना, तो ये सोच के ही हल्की-सी आती है कि यार इतना सारा ताम-झाम करना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। ख़ैर, फिर अभी मैं जा रही थी अंदर, लाइट्स वग़ैरह ऑफ़ करी और हमज़ा का सारा सामान, फ़ीडर वग़ैरह सब रखी बैग में और अब हम जा रहे हैं। काफ़ी सारे काम हैं। आज बरीहा के बाल कटवाने हैं। काफ़ी टाइम से मुझे उसका हेयर कट करवाना था, बट वो डिले होता जा रहा था। फिर रमज़ान आ गए। फिर रमज़ान के लास्ट वीकेंड हम निकले ही नहीं, रोज़ा था। फिर हमने कहा चलो इस वीकेंड अब तो थोड़ा बॉडी यूज़्ड टू हो गई है रोज़ा रख के, तो चलते हैं काम करवाते हैं अपने। एंड इब्राहिम रो रहा है, इसको बहुत शदीद नींद आ रही है। बस गाड़ी चलेगी तो ये सोएगा। एंड काफ़ी सारे काम हैं और ग्रोसरी वगैरह भी करनी थी थोड़ी-सी, और हस्बैंड को अपने भी काफ़ी सारे काम थे, अपने ऑफ़िस के रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी थी और डिशवॉशर वगैरह इंस्टॉल करना है, उसके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो बस अभी पहले मैं बढ़िया की हेयर कट करवा रही हूँ। एंड आज काफ़ी टाइम बाद, बल्कि पूरे 1 ईयर के बाद हमने फर्स्ट टाइम इसका हेयर कट करवाया है यहाँ पे। पाकिस्तान में हम करवा कर आए थे, उसके बाद हम तो मैंने घर में खुद ही ट्रिमिंग कर देती थी क्योंकि इसकी हल्की-हल्की सी ट्रिमिंग करनी होती थी, तो मैं खुद ही कर देती थी। बट आज मुझे इसको प्रॉपर हेयर कट देना है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। हस्बैंड मना कर रहे थे कि आप नहीं करवाएँ, इतने अच्छे बाल हो रहे हैं उसके बड़े, बट ये ना एक्चुअली पोनी नहीं बाँधती, ना पोनी बाँधती ना क्लिप लगाती है। बड़ी मुश्किल से ही, बस अगर मैं लगा भी दूँ ना तो वो आधा घंटा लगा रहता है, उसके बाद पता नहीं होता कहाँ गई पोनी, क्लिप कहाँ गया। तो इसको पूरे आइज़ पे बाल आ रहे होते हैं, इसलिए मैंने करवा लिया। एंड सभी लोग इसकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि योर डॉटर इज़ सो वेल बिहेव्ड, शी इज़ वेरी नाइस चाइल्ड। मैं दिल में सोच रही थी कि आप घर आएँ फिर आपको पता चलेगा ये कितनी वेल बिहेव्ड है। क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत शार्प हो गई है अब ये, और बहुत शार्प हो गई है। मतलब इब्राहिम को तो इसने डरा के रखा हुआ है। इब्राहिम इसकी कोई चीज़ अब छूता ही नहीं, उसको पता है ये मारेगी मुझे। एंड यहाँ पे देखें, ये लैंटर्न कितना अच्छा है ना। मैं रमज़ान डेकोरेशन के लिए लेने का सोच रही थी, बट फिर मैंने सोचा नहीं, खुद ही डीआईवाई करते हैं। और अभी मैं यहाँ पे डोलरामा आई हूँ। मुझे बरिहा के लिए एक कलरिंग बुक चाहिए, क्योंकि इसकी सारी कलरिंग बुक इसने फिल कर दी है कलर कर। एंड इवन कि मैंने 2 बुक्स तो पूरी बैठ के इरेज़ करी हैं कि आप इसी पे कर लो, क्योंकि हमारा निकलना नहीं हो रहा था रमज़ान में कहीं। तो बस फिर मैंने उसको पूरी-पूरी बुक्स इरेज़ करके दी, उसने उसको भी फिल कर लिया है। तो अब मैं इसको कलरिंग बुक दिलाऊँगी। एंड वॉलमार्ट से मैंने इसको एक प्री किंडरगार्टन वाली बुक दिलाई है, उसमें बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, तो वो उससे बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है। उसमें मैचिंग वाला है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेसिंग है, मैचिंग है, सर्कल करना है, फाइंड द डिफरेंसेस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं प्री किंडरगार्टन की। एंड अब बस ये डोलरामा वाला काम हो गया था। अब हम लोग इसके बाद कैनेडियन टायर गए थे, वो मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं करा। हस्बैंड गए थे वहाँ पे, खाली हम लोग कार में थे, तो उन्होंने अपने सारे काम निपटा लिए। अब हम लोग फ्रेश को आए हैं। एंड बरिहा सो गई थी और हमज़ा भी सो रहा था, तो हस्बैंड ने कहा आप चली जाएँ, मैं हूँ, आप अपने काम निपटा लें। तो यहाँ से बस मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो सारी चीज़ें मैंने ली और फिर ये करते-करते जो है ना, बस हम लोग घर पहुँचे थे अफ्तारी के टाइम से 10 मिनट पहले पहुँचे थे। तो फिर जो सारी चीज़ें फ्रिज में थी ना, वो ही सारी मैंने फिर गरम कर ली, कुछ भी नहीं बनाया। एंड मैं वापस आई तो हमज़ा भी उठ चुका था, बरिहा भी उठ चुकी थी। और ये देखिए, ये नज़ारे कर रहा है बाहर। इसका दिल चाह रहा है बस मैं भी उठ के बैठ जाऊँ।
एंड बाहर जो है ना वो सनसेट होता हुआ इतना प्यारा लग रहा था, और कैमरे में कैप्चर तो नहीं हुआ सही से, बट बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। जैसे कभी-कभी हम पेंटिंग्स बनाते हैं ना, ऑरेंज सूरज और इस तरह, बिल्कुल वैसा पेंटिंग लग रही थी। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो बस आज सैटरडे के दिन काफ़ी सारे काम हो गए हैं और बस अब हम घर जा रहे हैं। एंड ये देखिए घर पहुँचते-पहुँचते जो है वो अंधेरा हो गया है ऑलमोस्ट, एंड जस्ट 10 मिनट्स में रोज़ा खुलने वाला है, तो अब कुछ टाइम तो नहीं है कि इफ्तारी के लिए कुछ प्रिपरेशन की जाए। तो बस मैंने जो है वो फ्रीज़ की हुई जो चीज़ें मैंने रमज़ान से पहले बनाई थी और कुछ थोड़ा बहुत खाना सालन वग़ैरह रखा हुआ था, वो सारी चीज़ें निकाल के जल्दी-जल्दी कर ली थी, 10 मिनट्स में हो गया था। बस देन यहाँ पे अगेन शूज़ उतारने का, जैकेट उतारने का सेशन चलेगा, उसके बाद मैं चेंज करके आ गई हूँ, अब इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ। बस ये थोड़े-से कबाब वग़ैरह तल लिए थे, थोड़ा-सा फ्रिज में रखा हुआ था, गरम कर लिया था, फ्रोज़न पराठे तल लिए थे, हो गई इफ्तारी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ये बरीहा की कलरिंग बुक है जो इसने फ़िल कर ली, और 1-2 और थी जो इसकी फूफो ने भेजी थी पाकिस्तान से, वो सारी और पुरानी सारी फ़िल हो चुकी हैं। तो ये न्यू कलरिंग बुक लेकर आए हैं अभी हम। तो बस ये थोड़ी-सी बहुत एक्टिविटीज़ है विंटर में, जो इंडोर एक्टिविटीज़ हम कर लेते हैं, अदरवाइज़ बाहर तो नहीं जा सकते। एंड बस कभी बेसमेंट में ले जाते हैं इनको, वहाँ पे भाग लेते हैं, थोड़ा-सा साइक्लिंग कर लेते हैं। यहाँ पे बस अब रोज़ा खुलने के बाद चाय तो बनती ही बनती है, तो मैं चाय बना रही हूँ, हम लोग चाय एन्जॉय करते हैं। एंड आप लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।